हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया था और सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया था। अब जो पीछे के जो टॉपिक्स हैं हमने अभी कवर किए हैं चैप्टर में, उनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करते हैं। देखिए, पहला जो न्यूमेरिकल है इसका टॉपिक का, वो क्या कहा गया है इसमें, एक सर्कुलर कॉइल हैविंग रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 100 टर्न्स। एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी जो रेडियस है वो आपको गिवन है। यहाँ जो गिवन वैल्यूज है वो लिख लेते हैं। रेडियस आपको गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, क्या आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 टू द पावर -2। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स जो आपको गिवन है दैट इज 100, यानी n की जो वैल्यू है नंबर ऑफ टर्न्स की, वो वैल्यू आपको 100 गिवन है। इट इज ऑब्जर्व दैट द करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, यानी इससे फ्लो होने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू है 1 एम्पियर। फिर कहा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। इसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, आप जानते हैं कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r, जब नंबर ऑफ टर्म्स सिंगल होता है, और यह नंबर ऑफ टर्म्स n है तो मल्टीप्लाइड बाई n। और म्यू नॉट की वैल्यू देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू आपको बताई थी 10 की पावर -7, तो म्यू नॉट की वैल्यू ध्यान रखिए कितनी होगी, 4 इंटू 10 की पावर -7। तो सिंपल यू हैव द फॉर्मूला। आपको इस फॉर्मूला में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर, वो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 100 मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है कितनी होती है, 4 इंटू 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय करंट। करंट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू r। r भी आपको गिवन है। रेडियस ऑफ द कॉइल कितना है, 10 इंटू 10 टू द पावर -2। अब देखो, इसको सोल्व करेंगे आप। इसको सोल्व करने पे आपको देखो यहां से ये जो है 10 की पावर -2 और 10 की पावर -7 बचेगा, ये 10 की पावर -5। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, और ये 10 की पावर सारी जो वैल्यूज हैं वो आगे 10 नहीं लिखा आपने, है ना, 10 इंटू 10 की पावर, इसके साथ में 10 भी था, 10 इंटू 10 की पावर, है ना। तो ये जो एक 10 और है, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 10 की पावर -5 है और ये 10 से मल्टीप्लाई होके 10 की पावर कितनी होंगी, -4, और ये आप देख रहे हैं 2 पाई, है ना, ये 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 10 की पावर -4, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -4, या इसको लिखा जा सकता है 6.28 इंटू 10 की पावर -4। ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और उसकी यूनिट क्या लिखेंगे, टेस्ला, है ना, टी, टेस्ला। तो इस तरह से नोट करिए। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हीलियम न्यूक्लियस इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.8 मीटर इन 2 सेकेंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कहा गया आपको, हीलियम का न्यूक्लियस ऐसे रिवॉल्व कर रहा है यूं, ये कोई हीलियम होगा, उसका न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब उस पे चार्ज है या नहीं है, कितना होता है, प्लस का 2e। भाई हीलियम के न्यूक्लियस पे +2e ही होगा, 2 प्रोटॉन्स होंगे तो चार्ज कितना होगा, 2e। वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ना, और इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी रेडियस कितनी है, 0.8 मीटर। अच्छा, ये रिवॉल्व करेगा तो क्या मेंटेन होगा, करंट, क्योंकि करंट होता है क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज मूव कर रहा है तो उसको हम करंट मान सकते हैं, और वो ऐसे करंट मूव करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसको हम किसकी तरह से ट्रीट कर सकते हैं, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r।
एक सर्कल में यही होगी, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो मल्टीप्लाइड बाई n। अब हमें इसमें बाकी वैल्यूज तो हैं, लेकिन हमें वैल्यू किसकी नहीं है, I की वैल्यू गिवन नहीं है। लेकिन I को मैंने इलेक्ट्रिक करंट में बताया था चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और चार्ज की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है। एक तरह से कौन है, हीलियम का न्यूक्लियस, और हीलियम के न्यूक्लियस पे चार्ज होता है प्लस का 2e, डिवाइडेड बाय कितने टाइम में वो साइकिल कंप्लीट कर रहा अपना, 2 सेकेंड में। तो 2 से 2 कैंसिल, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। करंट है, यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर, यानी करंट की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2r। सो आप यहां लिख सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है अब आपके पास इजीली आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होता है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2r, और म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय करंट आप फाइंड आउट कर चुके हैं कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है 0.8 मीटर। मीटर में ऑलरेडी है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो 0.8। अब इसको आप सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पे देखिए ये ऐसे है ना, और ये कितना होगा 2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, और ये 9 26 10 की पावर माइनस 26, या 4 इंटू ये हो गया 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 26, 6 5 12 है ना, 12.56 इंटू 10 की पावर माइनस 26। यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला, है ना, कैपिटल T। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। इस तरह से हम इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकेंगे, है ना। राइट डाउन। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द फॉलोइंग करंट I। ये इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, ये स्ट्रेट वायर है, फिर ये सेमी सर्कल है, फिर ये अगेन स्ट्रेट है, और इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। हम इसको 3 कंडक्टर्स मान सकते हैं, वन स्ट्रेट, अदर इज कर्व्ड यानी सर्कुलर, और थर्ड अगेन क्या, स्ट्रेट। अब देखो मैंने आपको ये बताया था पिछले टॉपिक में पिछले फर्स्ट में बायो-सॉर्ट लॉ के पहले एप्लीकेशन में, कि स्ट्रेट के कारण और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो भाई, यहाँ पे निकालते हो तो एंगल 90 था, लेकिन यहाँ पे निकालते थे ये एंगल आपने कहा था 90 बनेगा। और किसी एक एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया था उसकी वैल्यू बताई थी क्या, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई d। तो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस वायर के कारण, यहां से, क्योंकि ये डिस्टेंस d है और d की जगह यहाँ क्या है, r है, इसकी रेडियस की इक्वल होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा, वो कितना होगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई d होता था एंड पे, इस वायर के एंड पे ही तो है ये वायर है स्ट्रेट, और इसके एंड पे मैग्नेटिक फील्ड, तो 4 पाई d, या d की जगह पे आप क्या लिख सकेंगे, r, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड, इसका B1 नाम दे दिया मैंने, इसके मैग्नेटिक फील्ड को मैं नाम दे देता हूं B2। सिमिलरली B2 को भी लिख सकेंगे आप, कितना, ये भी इसके एक एंड है, इस एंड से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, यानी d की वैल्यू कितनी है, r है। तो दूसरा एंड तो इंफिनिटी पे है और एक एंड पे निकालना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी सिमिलरली क्या आएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई d की जगह r। थर्ड, ये जो देख रहे हैं एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो ध्यान हो आपको, वो आया था म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl।
और डीएल का जब इंटीग्रेशन किया था तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर पाई इंटू आर इसकी लेंथ, ये मैंने शॉर्ट फॉर्मूला लिखवाया था इसके लिए सेमी सर्किल के सेंटर पे। तो ये देखो आर से आर कैंसिल हुआ था, पाई से पाई कैंसिल हुआ था, ये आया था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r। 3 मैग्नेटिक फील्ड्स आ गए आपके पास। अब ये देखना है कि डायरेक्शन कौन से की सेम है। स्ट्रेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ रखिए। पाम किसके डायरेक्शन को बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। देखो ये करंट है और फिंगर्स पॉइंट ओ की तरफ है और पाम नीचे की ओर है, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है, अंदर की ओर है, अंदर की ओर B1 अंदर की ओर है, इसको मैं क्रॉस लगा रहा हूं। दूसरा देखिए इनवर्ड है, क्रॉस का मतलब आप गलत समझ जाएंगे, इनवर्ड है ये, है ना। इसी तरह से देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ रखिए, पाम किधर है? आउटवर्ड है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटवर्ड है। जितना इनवर्ड उतना ही आउटवर्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बचेगा? ये जो B3 वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड बचेगा। B3 की वजह से डायरेक्शन क्या होगी? सर्कुलर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये फिंगर्स किसके डायरेक्शन में होती? करंट की, और थंब किसकी डायरेक्शन को बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर की ओर। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो हम ये लिख सकते हैं B1 एंड B2 are equal and opposite, so they cancel, so the net magnetic field कितना बचेगा? B3 वाला बचेगा, B है वो होगा B3 के इक्वल, और वो होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r, ये होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट हाउ मच डिस्टेंस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस r will be 1/27 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। यानी आपको क्या कहा गया है, ये जैसे कोई सर्कुलर कॉइल है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कितना होता है? n इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, ये सेंटर पे होता है। ये कह रहा है इसके एक्सेस पर कहां पर जाकर के, हम मान लेते हैं x डिस्टेंस पे जाके मैग्नेटिक फील्ड है, उस सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड का कितना टाइम हो जाए? 1 डिवाइडेड बाई 27 टाइम रह जाए। तो इस x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ये कहा गया है आपको कि इसके कहां पर जाकर के, इसके एक्सेस पे कौन सी जगह पर जाकर के मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर वाले का 1/27 टाइम हो जाता है। सो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n। ये x दूरी पर होता है एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर वो होता है n इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो b की जो वैल्यू है वो 1/27 टाइम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हो जाती है। वो वैल्यू निकालनी है x की हमें, ये समझ गया। तो ये वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप b की वैल्यू ये रखेंगे। b की वैल्यू कितनी? म्यू नॉट आई, n भी साथ में ले लो, n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। वो कितना करना है? 1 डिवाइडेड बाई 27 टाइम्स ऑफ द
मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, और सेंटर पर कितना होता है n म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2r। अब देखिए कौन कौन से टर्म्स कैंसिल होंगे, n कैंसिल होगा, है ना, म्यू नॉट कैंसिल होगा, I कैंसिल होगा, और ये 2 है ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये तो आ जाएगा 27 r की क्यूब, है ना, और ये होगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 3r की पावर 3, है ना, और इसको लिख सकते हो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, है ना, और उसकी पावर यानी रूट लिख दें या तो इसकी पावर 3, यही तो होगा। अब देखो इसका आप दोनों साइड से क्यूब रूट ले लें तो ये होगा 3r इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड से क्या कर लें, स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो ये होगा क्या, 9r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर यहां से वैल्यू आ जाएगी 8r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसका मतलब हुआ x की वैल्यू, इसका रूट लोगे 8 का तो क्या होगा 2√2 और r स्क्वायर का क्या हो जाएगा r। तो आप कह सकेंगे x की वैल्यू 2√2 टाइम्स ऑफ r पर जा करके मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड का 1/27 टाइम्स रह जाएगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये वायर दिया हुआ है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इन विच करंट I is flowing is bent as shown in figure. If the net magnetic field at center is 0, then calculate value of theta. है ना, यानी यहाँ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है और ये थीटा है, यानी वायर ये है, ये वाला जो आपका वायर ऐसे यूं आ रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ऐसे दिया हुआ है, ये वायर यूं आया, यूं बेंट हुआ और फिर यूं, है ना, लेंथ इसकी आगे हमें नहीं पता, इनफाइनाइट है। तो इस वायर को हम ये मान सकते हैं, 3 कंडक्टर्स मान सकते हैं, एक तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक इसके कारण, मान ली ये B1 है, इसके कारण B2 है और इसके कारण B3 है। तो फर्स्टली हम तीनों का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो कंप्लीट एंगल कितना होता है 2π। तो ये वाला जो एंगल बचा है, जो आर्क बनेगा, ये वाला एंगल जो आर्क, उस आर्क का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 2π माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो हम B1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड ये R होगी तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4πd और d की जगह R। इसी तरह से B2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4πd, d की वैल्यू R। यानी इस वायर के भी एंड पे मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर के भी एंड पे मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन पता कर लेते हैं। देखो थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स किधर पॉइंट की तरफ, पाम बाहर की ओर, इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर बनेगा यानी आउटवर्ड बनेगा, ये आउटवर्ड बनेगा। अब देखो दूसरे वाला मैग्नेटिक फील्ड B2, इसमें देखिए थंब को करंट के, ये करंट यूं चला और ये यूं आके आगे यूं ही तो बढ़ेगा भाई, यूं जाएगा और यूं से फिर यूं निकलेगा, तो इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड बना है। उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ और पाम आउटवर्ड है बाहर की ओर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी किधर बना, आउटवर्ड बना। थर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी बात करने जा रहे हैं हम, वो है इसका, इसको सेमी सर्कल नहीं कह सकते, यदि एंगल पाई होता तो हम क्या कह सकते थे, सेमी सर्कल है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया था म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4πr स्क्वायर इंटू dl, यही बताया था मैंने। अब देखो म्यू नॉट I 4πr
स्क्वायर डीएल, डीएल होता है इस आर्क की लेंथ, यहां से यहां तक के आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ होती है एंगल इन रेडियन मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर। एंगल रेडियन में कितना इस आर्क के लिए, थीटा नहीं है बल्कि कितना है 2 पाई माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाई इसकी रेडियस क्या है आर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड थर्ड वाला आ गया, इस आर्क का मैग्नेटिक फील्ड आ गया। क्वेश्चन में आपको कहा गया नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है। सो नेट कैसे निकालते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखो सर्कुलर करंट के लिए जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इसको इस तरह से फोल्ड करिए राइट हैंड की, है ना, और इसको किसकी डायरेक्शन में, सर्कुलर करंट की डायरेक्शन में, और थंब किसकी डायरेक्शन को बताएगा, ऐसे रख सकते नहीं क्योंकि करंट इधर है यू नीचे की ओर है, देखो करंट यूं ही तो है, तो यूं है तो यूं तो नहीं रख सकते, तो हम यूं रखेंगे, यूं रखेंगे तो थंब किधर जाएगा, इनवर्ड इस डायरेक्शन में, और थंब इनवर्ड जाएगा, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर हुई, इनवर्ड हुई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, दोनों आउटवर्ड वालों को प्लस करो, इनवर्ड वाले को माइनस, या इसको प्लस कर दो फिर इन दोनों को माइनस कर दो, यही तरीका है। तो इन दोनों को हम एक साइड में है और ये अपोजिट में है, तो दोनों को प्लस करो इसको माइनस कर दो, या उल्टा कर दो, इसको प्लस कर दो और इन दोनों को माइनस कर दो। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, आर इसकी रेडियस कैपिटल आर दे रखी है तो कैपिटल आर ही लिखिए आप, और स्मॉल आर है तो स्मॉल आर, 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसको माइनस, क्या ये माइनस म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है, तो इसको क्या करना है 0, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर 2 पाई माइनस थीटा, या इसको ऐसे ट्रांसफर करेंगे तो ये होगा 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा ये टर्म, है ना, 4 पाई आर से 4 पाई आर कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 2, या आपको किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई माइनस 2, 2 को कॉमन ले लो चाहे, और ये किस में आ जाएगी, रेडियन में आएगी, है ना। इस तरह से हम इस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 एम्पीयर करंट इज फ्लोइंग इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट व्हिच इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। यानी आपको लॉन्ग वायर दिया हुआ है, लॉन्ग वायर का मतलब है कि ये इसकी जो लेंथ है वो हमें नहीं पता, और यहां से जो डी की जो वैल्यू है वो हमें पता है 20 सेंटीमीटर है। अब देखो ये वाला एंगल आप 90 की तरह से मानोगे ना, इनफाइनाइट वाला केस लेके चलोगे, और उस केस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी नहीं था, 2 पाई डी था। क्यों, क्योंकि साइन 90 और साइन 90 होके 1 + 1 2 हो गए थे, और 2 से ये 2 कैंसिल होके 4 पाई डी की जगह क्या बचा था 2 पाई डी। तो सॉल्यूशन तो यही होगा, यानी फॉर्मूला क्या होगा, लॉन्ग वायर या इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड यही था। आप देखो ये जो वैल्यू आपको गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है 35 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, डिस्टेंस भी गिवन है कितना 20, लेकिन सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है,
म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। 4 पाई डी नहीं होता, 4 पाई डी होता था तब यहाँ साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 आता था, है ना। तो ये वैल्यूज आप रखेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू आई करंट कितना है 35 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी की जो वैल्यू है वो भी आपको गिवन है 20 इंटू 10 की पावर -2। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा यहाँ और ये 2 10। अच्छा ये 10 से ये 10 की पावर कितनी बचेगी -1 और ये 10 की पावर -1 है और ये 10 की पावर -7 है तो 10 की पावर -6। तो इस तरह से ये बचेगा आपके पास में 35 इंटू 10 की पावर -6, यही हुआ। या फिर इसको ऐसे लिखना चाहें तो आप, ये वैसे आ गया है ना टेस्ला में, इसको पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो 10 की पावर -5 हो जाएगी और वो क्या आ जाएगा आपके पास में ये टेस्ला में। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ये इतना हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं इसके।